आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम घातांक तथा घनमूल इस विषय पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लेंगे घातांक। घातांक क्या है और घातांक के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हम नियमों की बात कर लेते हैं। घातांक के नियम। घातांक के नियम। यदि यम और यन दो पूर्णांक संख्याएं हों, यम और यन दो पूर्णांक संख्याएं हों तो घातांक के नियम क्या होंगे। m तथा n पूर्णांक संख्याएं हों तो पहला है घातांक का नियम कि a पर घात m इंटू a पर घात n इक्वल्स टू a पर घात m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। बेस समान हो, आधार समान हो तो गुणा की प्रक्रिया में घात जुड़ते हैं। फिर से एक बार बोलूँगा कि अगर आधार समान हो तो गुणा की प्रक्रिया में या मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया में जो घात हैं, जो पावर्स हैं, वो जुड़ते हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल है इसका, मान लीजिए 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7। फिर दूसरा नियम है घातांक का कि यदि डिवीजन है, बेस सेम है, बेस a है और दोनों में समान है, तो डिवीजन की प्रक्रिया में ये सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं a टू द पावर m माइनस n। अगर सेम बेस की चीज़ें डिफरेंट पावर के साथ हों तो डिवीजन की प्रक्रिया में या भाग की प्रक्रिया में घात घटते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 6। 9 माइनस 3 दैट इज 6। बेस सेम रहेगा और पावर माइनस हो जाएगा। फिर थर्ड है a इंटू b। मान लीजिए टू वेरिएबल्स हैं a इंटू b और इन पर घात या पावर m है। a इंटू b टू द पावर m, दोनों का पावर m है। तब ऐसी प्रक्रिया में a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, दोनों पर पावर्स जो है अलग अलग हो जाते हैं और दोनों पर सेम पावर रहता है। a इंटू बी टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास 5 इंटू 9 है और टोटल इसका स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 इंटू 9 टू द पावर 2 और वैल्यू दोनों में समान आएगी। फोर्थ, मान लीजिए किसी संख्या पर 0 पावर है, कोई भी नंबर है और उसका पावर 0 है, अर्थात मान लीजिए a टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो हम उसको
1 से दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 9 टू द पावर 0 दैट इज 1, 1000 टू द पावर 0, 1000 टू द पावर 0 दैट इज 1, या इसी ढंग से कोई भी संख्या हो अगर उस पर पावर 0 है तो वो हो जाएगा 1। फिफ्थ है a टू द पावर -m दैट इज इक्वल्स टू, अभी यहां पर a टू द पावर -m हो गया, तब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर m, 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम 5 टू द पावर -5 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 टू द पावर 5। इस ढंग से अगला हम देखते हैं यहां फिर से देखिए a टू द पावर -m दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m। इसी ढंग से अगर इसका एग्जांपल लें 5 टू द पावर -5 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 टू द पावर 5। इसके बाद हम लेते हैं 6 a टू द पावर m और टोटल टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। ध्यान दीजिए अगर इस ढंग से है a टू द पावर m एंड होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के लिए इसको देख लेते हैं 2 टू द पावर 4 और टोटल टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 अप टू द पावर 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 12। सेवेंथ है a अपॉन b टू द पावर m दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के समय किया था कि अगर टू वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनके ऊपर जो पावर है सेम है अर्थात घात एक है या समान घात है तो अलग अलग इनको करेंगे तो भी घात वही रहेगा। उसी ढंग से a अपॉन b डिवीज़न में भी अगर सेम घात है तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। एंड वन मोर a टू द पावर a अपॉन b टू द पावर -m। अब ज़रा देखिए वही चीज़ यहाँ है a अपॉन b टू द पावर m और यहाँ पर हो गया a अपॉन b टू द पावर -m एंड दैट इज इक्वल्स टू b अपॉन a टू द पावर m। अब ये कैसे आया, अब इसका एक एग्जांपल हम दे देते हैं a अपॉन b टू द पावर, एग्जांपल ये -m है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर -m अपॉन b टू द पावर -m। अलग अलग करेंगे इसको और इसका मान होता है 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m अपॉन 1 अपॉन b टू द पावर m एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब b 1 अपॉन a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m एंड दैट इज इक्वल्स टू b अपॉन a होल पावर m। इस ढंग से हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कैसे ये हमारा यहाँ पर a अपॉन b टू द पावर -m था तो उसको जब हमने पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिखा तो b अपॉन a टू द पावर m, ये उसका एग्जाम्पल रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है घातांक का उपयोग करके संख्याएं लिखिए। अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास है 13 का
पांचवा मूल, 13 का पांचवा मूल। अब ये 13 का पांचवा मूल क्या है? 13 का फिफ्थ मूल। अब ये इक्वल्स टू होता है 13 टू द पावर 1/5। ये फिफ्थ मूल है। 13 का ये पांचवा मूल है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 13 टू द पावर 1/5। सेकेंड हम ले लेते हैं 9 का आठवां मूल, 9 का आठवां मूल, तो ये भी हो जाएगा 9 टू द पावर 1/8। थर्ड हम ले लें 6 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, तब ये हो जाता है 6 1/2, 6 टू द पावर 1/2। और 17 का घनमूल, इसको 6 का वर्गमूल की जगह हम 6 का दूसरा मूल भी कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहां पर मूल की जगह दूसरा मूल है। 17 का घनमूल, इसका मतलब हो गया 17 टू द पावर 1/3, घनमूल अर्थात 1/3 पावर। इसके बाद एक प्रश्न हम और ले लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यहां पर हम सेकंड ले लेते हैं कि दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का मूल है? संख्या का कौन सा मूल है? अब यहां पर मान लीजिए हमारे पास है कि 81 टू द पावर 1/4, 81 टू द पावर 1/4। जब हम 1 करके कोई नंबर लिखते हैं तो उतना मूल हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 81 का चौथा मूल, चौथा मूल। फिर इसी ढंग से सेकंड है हमारे पास 49 1/2, तो इसको लिखेंगे 49 का वर्गमूल। देखिए, जब 1/2 आता है तो वर्गमूल बोलते हैं, 1/3 आता है तो घनमूल बोलते हैं, और इसके बाद 1/4 है तो चौथा मूल, 1/5 है तो पांचवा मूल, इस ढंग से करते हैं। और इसके बाद है हमारा, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है 15 टू द पावर 1/5। अब 1/5 है, इसका मतलब हो गया कि पांचवा मूल है, तो हम लिखेंगे 15 का पांचवा मूल। और इसी ढंग से एक लास्ट हम ले लेते हैं 512 टू द पावर 1/4, 512 टू द पावर 1/4। तो जैसा हमने कहा था 1/4 का मतलब चौथा मूल, उसी ढंग से अच्छा ये मान लीजिए कि ये 4 नहीं है बल्कि इसको हम 12 कर दें, 512 का 1/12, तो इसको हम लिख सकते हैं 512 का 12वां मूल। तो इस ढंग से हमने क्या देखा कि अगर पहले तो हमने घातांक के नियम देखे, 8 तरह के नियम हैं और उनको हमने आपको बताया है, और इसके बाद घातांक का उपयोग करके संख्याएं कैसे लिखते हैं, तो 13 का पांचवा मूल दैट इज इक्वल्स टू 13 टू द पावर 1/5, और इस ढंग से। और फिर अगर घातांकित संख्या दी गई है तो किस संख्या की कौन सी मूल है उसको इस ढंग से समझाया है कि 81 पे अगर घात 1/4 है तो 81 का चौथा मूल, ऐसा लिखते हैं। धन्यवाद।